मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। चूंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की कि आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। आए मेरी जान, फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावन ने तुझ पर एहसान किया है, इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने और मेरे पांव को फिसलने से बचाया। मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूंगा। मैं ईमान रखता हूं, इसलिए ये कहूंगा। मैं बड़ी मुसीबत में था, मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे हैं। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं? मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। मैं खुदावंद के हुजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं? प्यार भरा सलाम आप सबकी खिदमत में जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, देखते रहे हैं। खुदा का शुक्र हो आपके लिए, क्योंकि ये तो आपकी वजह से, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप तक कुछ बातें पहुंचाई जाएं, याद दिलाए जाएं। आपकी वजह से खुदा का रहम मुझ तक पहुंचता है। वो मुझे कुछ बातें याद दिलाता है, सिखाता है। सो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ आप सबके लिए। आज भी खुदा के हुजूर फरियाद है कि कुछ ऐसी बातें इस मिट्टी के बदन को इस्तेमाल करके खुदा आप तक पहुंचा दे कि आपके दिल खुशी से लबरेज हो जाएं। आपको वो खुशी हासिल हो जिसका ताल्लुक इंसान की रूह से है, जो न खरीदी जा सकती है न छीनी जा सकती है। खुश रहो, खुदावंद चाहता है कि आपको खुशी बख्शे।
खुदावन के प्यारो, आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, आपने देखा होगा खुदा के कलाम में खुशी का जिक्र है, बहुत जिक्र है। अच्छा है खुदा के कलाम में खुशी का जिक्र है, वरना खुशी का तो नाम रह गया है। कोई कह रहा था खुशी का नाम सुना था मगर खुशी ना हुई। और जो खुशी इंसान छीन लेता है, लूट लेता है, खरीद लेता है, वो उससे ना तो इंसान खुद ही आसूदा होता है, उस तृप्त नहीं होता उससे, और वो रहती भी नहीं खुशी। लेकिन खुदा के कलाम में जिस खुशी का जिक्र है उसके दो पहलू हैं, दो हिस्से हैं उसके। एक का ताल्लुक़ खुदा के साथ है, एक का ताल्लुक़ उसके साथ है जो खुदा की उस मोहब्बत पर यकीन कर लेता है जो उसने यीशु मसीह में ज़ाहिर की है, जिसका इंजील में ज़िक्र है। खुदा की मोहब्बत जो दुनिया पर ज़ाहिर हुई है, खुदा ने अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर किया है तरह तरह से। खुदा यीशु मसीह ने कहा था, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। खुदा के कलाम में इस खुशी के बारे में बहुत बताया गया है, कहा गया है। एक जगह लिखा हुआ, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र न करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से खुदा के हुजूर पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों की मसीह यीशु में हिफाजत करेगा। तुम खुशी से लबरेज रहोगे, तुम्हारा पैमाना प्याला खुशी से भरा हुआ होगा। इसी दुनिया में खुश रह सकोगे। इसके दो पहलू हैं। एक वो खुशी है जो खुदा को हासिल होती है जब कोई खुदा की मोहब्बत का यकीन कर ले और अपने आप को उसके हाथ में सौंप दे और कह दे, आए खुदा खुशी, मेरा तो सब कुछ खुश्क हो चुका है। अरे ये तो वो रेगिस्तान है जहां कभी भटक के बादल नहीं आते, भूले से बारिश नहीं होती। ये तो खुश्क है, मेरी तो हड्डियों में कुछ नहीं रहा, मेरे तो आंसू भी खुश्क हो गए हैं। खुशी की बात करते हो, लेकिन खुदा कुछ कर देता उनकी ज़िंदगी में और फिर उन्हें देख के खुद खुश होता है। उसने कसम खा के कहा है। तो एक तो वो खुशी है जो खुदा की खुशी है, जो आसमान पर मनाई जाती है, फरिश्तों के सामने मनाई जाती है। खुदा खुश होता है, मसरूर होता है, खुशी मनाता है। एक वो खुशी है, वो पहलू है। दूसरा वो पहलू है कि जब किसी को खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा हो जाए और खुदा उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर दे जो कोई कर ही नहीं सकता सिवाय खुदा के, तो फिर जो उसको खुशी होती है उसका इजहार करता है वो खुशी से। तो जो कुछ भी खुशी से करता है वो उसकी मोहब्बत का इजहार होता है हकीकत में। इसीलिए तो दाऊद ने ज़बूर 116 में जो पढ़ा था उसमें कहता मैं खुदा मुझसे मोहब्बत रखता हूँ। क्यों? फिर उसकी वजूहात बयान की थी। लेकिन कुछ ऐसी बातें जिनका जिक्र आज आप सुनोगे खुदा के कलाम में से, जो ईमानदारों की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, बड़ी खुशी से करते हैं। तो जो काम भी वो करते हैं वो इसलिए नहीं होता कि खुदा खुश हो के हमें नजात देगा, खुदा खुश हो के हमारी दुआ का जवाब देगा, खुदा खुश हो के ये कर देगा, और वो उसका वो ताल्लुक नहीं होता। ये तो बेलौस मोहब्बत है, इसके पीछे कोई लालच नहीं होता। ये शुक्रगुजारी होती है और खुदा के लिए जो दिल में मोहब्बत पैदा हो गई है वो तरह तरह से जाहिर होती है। तो वो हर इजहार मोहब्बत जो होता है वो खुदा को पसंद आता है और वो इबादत करने वाले के लिए खुशी का बायस होता है। बड़ी खुशी से करते हैं ये सारे काम। तो वो कौन से काम हैं जो खुदा देखता है ईमानदार की ज़िंदगी में, और ईमानदार जिन्हें खुदा यीशु मसीह के प्यार का, नजात का, मुआफ़ी का, पाकरू का तजुर्बा हो गया है,
तो वो जो कुछ भी करते हैं वो उनकी खुशी और मोहब्बत का इजहार होता है। वो जाहिर करते हैं खुदा मैं बहुत खुश हूँ, तूने मुझे खुशी बख्शी है, मेरे दिल में तेरे लिए मोहब्बत है, ये जो कुछ मैं कर रही हूँ, ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ, ये मेरी मोहब्बत का इजहार है, ये मैं मोहब्बत जाहिर कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू देख तो मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि तुझे पता लगे मैं तुझे प्यार करती। खुदा यीशु मसीह से किसी ने पूछा था, बड़े आलिम लोग थे वो, कि जो शरीयत है मूसा की मार्फत जो हमको शरीयत मिली है, 10 अहकाम तो खुदा ने दिए थे, उसमें हमने जिन्हें कि सैकड़ों और लगा दिए हैं, तो उसका निचोड़ क्या है? खुदा यीशु मसीह ने कहा था तू अपने खुदा को, खुदाबंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। खुदा को प्यार कर। जिसने तुझसे मोहब्बत रखी है तो उससे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे। उसने पेश कदम पहले उसने प्यार किया तुम्हें, और जिन्हें खुदा की उस मोहब्बत का तजुर्बा हुआ है जो यीशु मसीह में है, जिसका जिक्र खुदा के कलाम में है, जिन्हें तजुर्बा हुआ है वरना वो खामोश नहीं रह सकते, उनसे रहा नहीं जाता। इस कदर मोहब्बत खुदा के लिए उनके दिल में पैदा हो जाती है कि जो कुछ भी वो करें वो मोहब्बत का इजहार है। कोई शर्त नहीं पूरी कर रहे खुदा की, वो शरीयत नहीं होती है, शरीयत कभी कोई पूरी नहीं कर सका है, ये मोहब्बत होती है। और खुदा देख लेता है, वो हमारी मोहब्बत को पहचानता है। तो कौन सी बातें हैं जो खुदा उनके बंदे जो बंध गए हैं उसके प्यार में, तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? देखो, उनकी मोहब्बत का इजहार इबादत में होता है। उनकी इबादत इसलिए नहीं होती कि उसका कोई अजर मिलेगा, कि खुदा हिसाब लगा रहा कि कितने घंटे की थी इबादत, कितनी दफ़ा की थी, कहाँ बैठ के की थी, खाना खा के की थी कि बगैर खाना खाए। वो सब कुछ ठीक है, वो जो इबादत करते हैं उनको मेरा सलाम, उनकी जूतियों को मेरा सलाम, बहुत प्यारी बात है। लेकिन मोहब्बत एक और तरफ से भी जाहिर होती है। एक वो इबादत है जिसमें खुदा को इबादत करने वाले की मोहब्बत की खुशबू आती है। ये मुझे प्यार करती है इसलिए आई है, ये मुझे प्यार करता है इसलिए आके बैठ गया। ये देखो उस जो सर ढाँक के बैठी हुई है मुझे प्यार करती है। खुदा जैसे कहते हैं इंतज़ाम में ब्रैक करना है फरिश्तों के सामने, ये मुझे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है मुझे मालूम है। आप चाहोगे कि खुदा की तरफ से आपको इस किस्म का यकीन बख्शा जाए कि खुदा आपके प्यार को पहचानता है। इबादत में बड़ी खुशी से इबादत करते हैं, कोई बोझ नहीं है इबादत, कोई आदत नहीं है, ये कोई सौदेबाजी नहीं है कि मैं इबादत करूंगा तो तू मुझे ये दे दे। वो ठीक है, अच्छी बात है, इबादत करनी चाहिए, किसी और की इबादत नहीं करनी, वही इबादत के लायक है, वो और बात है। ये एक और दर्जा है कि जब आपकी इबादत मुलाकात हो मुलाकात एक मुआशका हो। अरे इश्कबाजी खुदा तो लेकिन यही बात सच तो यही है ना, खुदा चाहता है कि मुझसे प्यार करें, सबसे ज़्यादा प्यार करें। तो उनकी इबादत में खुशी होती। कैसे पता? देखो 100वां ज़बूर है, ज़बूर 100। आए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो। खुशी से खुदावंद की इबादत करो। इसलिए नहीं कि इबादत का क्या अजर होगा, क्या मिलेगा, मालूम नहीं, खुदा कबूल करेगा, अरे सब कुछ नहीं। खुदावंद यीशु मसीह में जब किसी को खुदा के साथ नज़दीकी का तजुर्बा हो जाए, उसके साथ राब्ता, उसके साथ रिश्ता हो जाए, उसके गुनाहों को हटा दिया जाए उसकी ज़िंदगी से, रूहुल कुद्स उसकी ज़िंदगी में बसा दिया जाए, तो फिर एक मोहब्बत होती है खुदा से, इतनी खुशी दिल में होती है कि जो कुछ भी वो करेगा वो मोहब्बत का इजहार होगा, इबादत। लिखा है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह से और सच्चाई से उसकी इबादत करें। ये एक और मकाम है इबादत का, एक और मंजिल है
जब हम मांगना छोड़ देते हैं, मांगते नहीं उससे कुछ, ये दे दे और वो दे दे, ये कर दे और वो कर, ये सब नहीं होता वहाँ। अरे उसकी हुजूरी को सूंघते हैं। क्या बताऊं क्या होता है। आप जो इबादत करने वाले हो, जिनको तजुर्बा हो गया है उस नजात का जो यीशु मसीह में है, आप मुझे कहोगे चुप हो जा, तुझे कुछ नहीं पता। मैं ठीक है, सच बात है, कौन बता सकता है? कौन पूरे तौर पर इस सच्चाई को बयान कर सकता है कि जिन्हें उसने छुड़ा लिया है, मौत के मुंह में से निकाल लिया है, अंधेरे से तारीकी के कब्जे से छुड़ा के अपने अजीज बेटे की बादशाहत में दाखिल कर दिया है। अरे उनकी खुशी और उनकी इबादत, वो इबादत और होती है। ये इबादत है जो मुसीबत बन गई है। नहीं, शुक्र है खुदा का, यहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन जिन्हें खुदा की उस मोहब्बत का तजुर्बा हुआ है जो यीशु मसीह में जाहिर हुई है, तो जो कुछ भी वो करें वो उनकी मोहब्बत का इजहार है, इबादत, और उसका नतीजा खुशी। फिर देखिए इबादत में और शुक्रगुजारी देखो और किस्म की होती है। हम शुक्रगुजारी करते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमको मिल गई हैं, इबादत की वजह से, रियाजत की वजह से और बहुत कुछ करने की वजह से जो चीज़ें हमको मिल गई, खुदा ने हमको ये दे दिया है, वो शुक्र है खुदा का। लेकिन एक और किस्म की इबादत है, एक और किस्म की शुक्रगुजारी है। वो क्या है? ज़रा देखिए मेरे साथ ज़बूर 30। ये इस बात की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने क्या कर दिया है। ये नहीं कि दे दिया है, कुछ कर दिया है खुदा ने। तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया। मातम ही मातम था, हाय हाय के अलावा और कुछ नहीं था। आज मैं कहता हूं वाह वाह मेरे मालिक, तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार डाला, मुझे खुशी से कमर बस्ता किया। ताकि क्यों? ताकि मेरी रूह तेरी मदा सराई करे और चुप न रहे। अरे ये बात जिस्म की नहीं है, बदन की नहीं, रूह की बात है। ये रूहानी इबादत है। इसलिए तो कहता खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता जो रूह से और रास्ती से उसकी इबादत करे। तूने मेरे मातम को नाश से बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार डाला, मुझे खुशी से कमर बस्ता किया, ताकि मेरी रूह तेरी मदासराई कर चुप ना रहे। आए खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूंगा, हर हालत में शुक्र करता रहूंगा। जब तक मेरा वजूद है मैं खुदावंद अपने खुदा की मदासराई करूंगा। ये लिखा है ज़बूर 34 में, लिखा है मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, हर वक्त, हर हालत में। उसकी सिताइश हमेशा मेरी जबान पर रहेगी। अरे मोहब्बत हो गई है मुझे, मत पूछो मुझसे सबब, मैं क्या बता दूं? क्या समझोगे? क्या बता दूं? मोहब्बत हो गई। अब तो जो कुछ भी वो मोहब्बत का इजहार है। मेरी इबादत, मेरी शुक्रगुजारी, मेरी सखावत। ये जो हमारी सखावत होती है, ऐसा थोड़ी कि खुदा की माली इमदाद करनी है कि खुदा का काम चलेगा नहीं अगर मैं नहीं दूंगा, बड़ा खुदा पे एहसान करूं, उसका अजर खुदा मुझे देगा, ये अजर होगा, ये अजर होगा, मैं इतना दूंगा तो मुझे इतना दे रही। ये सौदेबाजी है। जिसकी इश्कबाजी शुरू हो गई है खुदा के साथ, वो जो मोहब्बत करते हैं उनकी खैरात और किस्म की होती है, वो खुदा के फजल से होती। क्योंकि कहाँ लिखा है? देखो देखो मेरे साथ, दूसरा करंथियों, वहाँ खुदा के फजल का जिक्र है। 8वां बाब है, उसकी चंद आयत पढ़ूंगा मैं। पहली है, अब आए भाइयों, हम तुमको खुदा के उस फजल की खबर देते हैं जो मकदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ। उस शहर में जो कलीसिया थी कि मुसीबत, अब ये देखिए ज़रा गौर कीजिए इस पे मेरे प्यार भाई। बड़ा अच्छा होगा अगर आप अपनी बाइबल में ये हवाले देख लें, ये सब आते हैं आप लिख लेना।
मेरे पास इतनी समझ नहीं है जितनी खुदा के पाक रूह से आपको हासिल होगी। जो कुछ वो आपको दिखा देगा मैं नहीं दिखा सकता, मुझे दिखाई भी नहीं देगा वो। मैं तो उतनी सी बात दिखा रहा हूँ, उनका आपको याद दिला रहा हूँ जो उसने मुझे बताया। अब आए भाइयों बहनों, हम तुमको खुदा के उस फजल की खबर देते जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में, मुसीबत की बड़ी आजमाइश में, ये नहीं कि जी उनकी लॉटरी नहीं कर रही थी, ये नहीं कि जी उनको तरक्की मिली थी, इसका कोई सवाल नहीं। मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी सखावत, मुसीबत की आजमाइश में सखावत ज़्यादा हो गई, चैरिटी ज़्यादा बढ़ गई। बड़ी खुशी और सखावत, सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज़्यादा कर दिया। अजी दौलतमंद हो जाए तब नहीं लोग देने को तैयार होती खुदा के लिए, खुदा पे एहसान कर रहे होते, साहब साहब करके बात करनी पड़ती, हुजूर करके बात करनी पड़ती, मांगने वाले उनकी झूठी तारीफ़ें करते तब वो देते, कुछ खुदा से डर के भी देते। लेकिन ये होता कि मुझे मिलेगा क्या, अरे कुछ भी मिले ना मिले, ये किस किस्म की है? खुदा के फजल से खैरात। मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज़्यादा कर दिया। बताओ, गरीबी में सखावत ज़्यादा हो गई। क्या हुआ था? इन बेचारे मसीही लोगों को पता लगा कि काल पड़ गया यरूशलेम में, उनकी मिन्नत कर रहे हैं, पैसे हमने जमा करें ले जाना। तो पौलुस और उनके साथियों ने उनको समझाया भी होगा, कोई बात नहीं, कोई, कहते नहीं नहीं हमने जमा करके रखा, लेके जाओ। लोगों को मिन्नत नहीं करनी पड़ती कि इस खिदमत के लिए दो, वो मिन्नत करके देते हैं। ये किस किस्म की सखावत है? क्या मिलेगा इससे? इन्हें कुछ नहीं। अगर सखावत के पीछे ये है कि मुझे ये मिलेगा, तो मैं तो मोहब्बत की बात कर रहा हूं, ये मजहब की बात नहीं है, ये शरीयत की बात नहीं है। शरीयत ये चीज़ पैदा नहीं करती, शरीयत बताती है कि ऐसा करना चाहिए। ये तो फजल की बात है। खुदा जब मदद कर दे इंसान की, आंखें खुल जाएं, उसे पता लगे कि खुदा कौन है, उसको पता लगे कि मेरा उसके साथ क्या ताल्लुक़ है, उसको पता लग जाए कि अरे आसमान के ख़जाने मेरे लिए खुले हुए हैं, तो मोहब्बत हो जाती है उससे। उस मोहब्बत के तकाजे होते हैं, उस मोहब्बत के इजहार होते हैं। ये तो रिश्ता है, मोहब्बत है, मज़हब नहीं है। ये यीशु मसीह ने नहीं आके कहा था मैं तुम्हें एक नया मज़हब देने आया हूँ और तुम्हें मज़हब बदलना पड़ेगा अपना। मज़हब नहीं, मन बदलना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, खुशी से इबादत, खुशी से शुक्रगुजारी, खुशी से सकावत। लेकिन एक अजीब बात यह है, उसको आप ज़रा गौर से देखना। मैं अमाल की किताब में से पढ़ूंगा, ये है 5वां बाब और 11वीं आयत है, और फिर दूसरे करंथियों के 7वें बाब में से मैं पढ़ूंगा। तो फिर आप देखना कि ये क्या चीज़ है। ये अमाल की प्रेरितों के काम और उसका 5वां बाब और 11वीं आयत है। ये भाई ये हैरत अंगेज, हैरत, अचंबा होता है, हैरानी होती है कि ये क्या चीज़ है, ये किस किस्म का प्यार है खुदा यीशु मसीह के साथ, जो सारी दुनिया में इस वक्त जाहिर हो रहा है, 2000 बरस से जाहिर हो रहा है और आज भी हो रहा है, होता रहेगा। उस शागिर्दों को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, मारा पीटा और कहा खबरदार जो यीशु का नाम लेके तुमने बात करी, खबरदार जो तुमने कहा कि वो मारा गया था और मर गया और मुर्दों में से जी उठा है, हम उसके कहा खबरदार जो ये कहा, तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो, तुम्हें शरीयत का क्या पता, जाहिल लोग हो तुम, मच्छी पकड़ो जाके अपना काम करो। रात को जेल में रखा, सुबह को देखो तो क्या कर रहे हो। तो वो भी कहा, बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उसके नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो तेरे। अरे ये कैसी मोहब्बत है भाई। अरे शुक्र है तेरी खातिर हम जिल्लत हुए, हमें जलील किया गया, तेरी खातिर तूने हमारी खातिर मुंह पर थुकवा लिया, कोड़े खाए, मारा गया, जलील किया गया, तेरे नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। एक हुआ करता था यीशु मसीह का सख्त दुश्मन, साउल नाम का बड़ा आलिम था,
बहुत मुखालफत करता था मसीह, लोगों को बहुत दुख दिया उसने। बल्कि जिस वक्त सबसे पहला शख्स शहीद हो रहा था तो इसका हाथ उसमें था, उसके पथराव कराने में। वो ये कह रहा है, अब हमको पता लगा, कहता जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज होता है। दिमाग खराब हो गया, खुशी ने दिमाग खराब कर दिया। दीवानगी ये किस किस्म की है? अरे उसके नाम की खातिर हम बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसने हमारे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। हम तो उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, हमें भी वो ताकत दे देता, हम भी बर्दाश्त कर सकते हैं। एक इस किस्म की मोहब्बत है, उस मोहब्बत की वजह से हम सब कुछ सह लेते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। अरे उस नाम की खातिर हम पर यह फजल हुआ कि जब वक्त रहलत आता है हम खुशी से घर चले जाते हैं। खुशी से घर चले जाते हैं। हमको मालूम है हमारे जगह तैयार की हुई ने। प्यारे भाइयों, हम देख रहे हैं कि जिस गुनाहगार इंसान को, भाई हो बहन हो, उस मोहब्बत पर यकीन आ जाता है, खुदा की मोहब्बत पर जो यीशु मसीह में ज़ाहिर हुई है, उसकी ज़िंदगी में अजीब काम होते हैं। और उन कामों की वजह से जो खुदा करता है, खुदा के फजल से होते हैं, यीशु मसीह की वजह से होते हैं, एक अजीब किस्म की खुशी, शुक्रगुजारी होती है। हकीकत में उसके पीछे मोहब्बत होती है एक, और उस मोहब्बत के इजहार होते हैं। उससे रहा नहीं जाएगा। अरे किसी को प्यार हो जाता है, माँ से प्यार होता, माँ के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं ना, भाई बहनों के लिए कुछ करते हैं, मोहब्बत के इजहार होते हैं। एक दूसरे से मियाँ बीवी का प्यार होता है, याद रखते हैं, कुछ ना कुछ करना है। मोहब्बत बग़ैर इजहार के जहर है, झूठ है वो। या तो जहर है या फिर उसमें इजहार है। वो इजहार होता है ईमानदार का, जो कुछ भी वो खुदा के लिए करे वो उसकी मोहब्बत का इजहार होता। अभी हमने देखा कि मोहब्बत की वजह से इबादत जो है उसमें शुक्रगुजारी होती है। मोहब्बत का इजहार सखावत में, दूसरों की मदद करने में, मोहब्बत का इजहार बर्दाश्त में, मोहब्बत का इजहार रहलत के वक्त जब हम इस दुनिया से जाते। एक और है, जब तक ज़िंदगी है इसमें मोहब्बत की वजह से हम खुदावंद की खिदमत करते हैं। वो शरीयत की वजह से नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पर 7वां बाब है लूका की इंजील का, और उसकी 26वीं आयत से अगर आप पढ़ें 26 से 50 तक, तो एक औरत का जिक्र है जो शहर की बदनाम औरत है। कोई उसे मुंह लगा के खुश नहीं है, कोई उसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखता है। उसको खुदा ने उस मसीह का पता लग गया। अजीब बात है कि जिसने दावत की थी उसने तो कुछ भी नहीं किया, शरीयत के मुताबिक जो कुछ करना चाहिए था वो भी नहीं किया। ये औरत वो कर रही है जिसका किसी शरीयत में जिक्र ही नहीं है। आंसुओं से उसके पाँव धो रही है, बालों से पहुँच धो रही है, पोंछ रही है, चूम रही है, एक लफ्ज नहीं बोल रही, कुछ नहीं कह रही, कोई दुआ नहीं, कोई फरियाद नहीं है, सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार कर। कौन सी शरीयत में ये लिखा हुआ ऐसे करना चाहिए? अरे मोहब्बत के लिए शरीयत की ज़रूरत नहीं है। किसने पढ़ना आप ये हिस्सा? किसने उसको कहा था कि उसके पाँव आंसुओं से धो, ये सब कुछ कर, पोंछ बालों से? खुदावंद कह रहा है इसके बहुत सारे गुनाह माफ़ हुए, इसलिए जिसके ज़्यादा गुनाह माफ़ होते हैं वो ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत का इजहार है, ये शरीयत नहीं है, ये मेरी खिदमत कर रही है। अपनी मोहब्बत का इजहार आप खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के लिए कैसे करते हो मेरे प्यारे भाई? आपका दिल करता है उसकी खिदमत करने के लिए? प्यारी बहन, आप उसकी खिदमत करती हो? किसी से पूछ के नहीं, किसी से दिखा के नहीं, किसी अजर की वजह से नहीं, मोहब्बत का इजहार। अरे खुदा करे हम सब उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। वाह वाह, फिर हमारा रिश्ता और ही रिश्ता हो जाएगा। हम जो कुछ करेंगे वो मोहब्बत का इजहार होगा और वो खुश होगा, यहाँ भी और वहाँ भी।